हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अगले का जो आपका पेपर हुआ था वह भी आई होप अच्छा हुआ होगा और नंबर भी आपको बता दिए होंगे तो वो भी अच्छे आए होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और आपको जो है अगर इसका पिछला जो चैप्टर पढ़ना है हीरोन का सूत्र वाला, मात्र 6 सवाल है उसके अंदर और एक बेसिक पार्ट है, तो आप अगर उसको भी देखना चाहो तो हमारे इस चैनल पर जाना है आपको। और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपको जो है अपने कक्षा 9 की जो है प्रश्नावली 10.1 और उसका बेसिक पार्ट जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसको जाकर जरूर देखिए। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के इस वीडियो के अंदर अपने क्लास जो 9 है उसके प्रश्नावली 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। ठीक है, तो हर बार की तरह वैसे ही अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय यानी कि सामान्य सूत्र और परिभाषा जितनी भी होगी वो सभी को इस क्लास के अंदर लिखेंगे और समझेंगे। उसके बाद में अपन आगे अगली क्लास लेंगे जिसके अंदर सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के क्लास की। चलिए समझते हैं। सभी सूत्रों और परिभाषा सामान्य एक बार आपको लिखना है और रीड करना और अच्छे से याद करना है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सवालों वाला उसके अंदर आपको दुविधा उत्पन्न है वो कि कहां पर कहां कैसे क्या आया सर, वो है ना। चलिए तो बात करें अपन इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि ये अपना आकृति आप सभी को पता ही होगा, अपने जोकर की जो टोपी होती है इसको अपन बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। इसका नाम है शंकु। ठीक है, ये शंकु में होती है त्रिज्या r और ये शंकु की ऊंचाई h और ये शंकु की तीर्य ऊंचाई l होती है। सारा अपन लिखने वाले हैं तो समझिएगा। शंकु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो शंकु का क्या होगा, एक तो होगा वक्र। सबसे पहले तो ये लिखे अपन, शंकु की त्रिज्या r बराबर व्यास बटेवा 2, पहला फॉर्मूला। दूसरा होगा व्यास बराबर 2 इंटू आर। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो शंकु में भी लगते हैं, बेलन में भी लगते हैं और गोले में भी लगते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद तीसरा लिखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इसके बाद में अगला होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। ये होता है किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर शंकु का। इसके बाद में पांचवा जो है आ जाएगा इसका आयतन। क्या होता है बेटा? आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। छठा होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है सर। सर ये एल क्या है? तो एल होता है बेटा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और यहां पर एच जो है, एच क्या होता है? एच होता है इसकी नॉर्मल ऊंचाई। और आर आप सभी को पता ही है मित्रों, क्या होता है? इसकी त्रिज्या। ठीक है भाई, ये जो है शंकु से संबंधित कुछ सूत्र थे जो आपको मैंने यहां पर बता दिए हैं। ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है अपना बेलन। तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं कि बेलन क्या है। ये रहा बेलन। बेलन का फोटो ऐसा, जो ड्रम होता है या खोटी जो अपन ने देखी होगी आपने, उसी टाइप का होता है ये, ऐसे। ठीक है भाई, ये होता है बेलन। बेलन की ये जो होती है बेटा, इसको ऊंचाई h बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या r बोलते हैं। क्लियर? तो वही तरीका वापस इसके अंदर भी क्या आएगा? बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है सर? तो वो होता है 2 पाई आर एच। फिर होता है
क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा अपना 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है बेलन का 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। इज दैट क्लियर? ये ठीक है ना। आपको सीधी भाषा में यूं कहूं तो आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं और क्या करने हैं, याद करने हैं। बस जब याद हो जाएगा तो सवाल आपको फटाफट से आ जाएगा। फॉर्मूला बेसिस चैप्टर है पूरा, तो आपको अगर सूत्र परिभाषाएं याद है तो सारा जो है सवाल है खत्म हो जाएगा। चलिए, संपूर्ण हो गया, वक्र हो गया, और इसका आयतन भी हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर वैसा इतना हार्ड कुछ है नहीं इसमें, और बेलन 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 की त्रिज्या वगैरह सारा सेम है। बेलन के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, यूं लिख रहे बेलन, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। बेलन का आधार का क्षेत्रफल बेटा, आधार मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये इसका क्षेत्रफल। फिर बेलन के आधार की परिधि, तो परिधि क्या है, वृत्तीय भाग है तो 2 पाई r। बेलन के आधार की जो परिधि होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। यहां तक आया क्या समझ में? चलिए, ये दो चीजें हो गई। अब अपन पढ़ते हैं अगला, और अगले में बात करते हैं अपन किसकी, अपने गोले की। दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया शंकु, फिर बेलन, और फिर इसके बाद में आएगा गोले के फॉर्मूले। एक बार लिख लेते हैं। अगला जो अपना है वो है गोला, यानी कि आप सभी को पता है एक बॉल जो होती है बिल्कुल गोल, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो जैसे कि ये रहा अपना गोले का चित्र यहाँ पे, इसकी ये क्या होती है, त्रिज्या r, और ये इसका क्या होता है, सेंटर केंद्र। क्लियर? लग तो यूं रहा जैसे व्रत है, पर व्रत क्या होता है, स्पेस नहीं घेरता, उसका केवल क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। पर गोले का क्या होता है, उसका आयतन भी होता है और उसका क्षेत्रफल भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो इसका भी क्या है, जैसे गोले का क्या आ जाएगा, आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है सर, तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला है यानी कि इसका वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है, 4 पाई r²। या यूं कहें कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, या फिर यहां पे यूं लिख दूं संपूर्ण भी। ध्यान रखिएगा ना, कभी भी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेवे या फिर आपको संपूर्ण पूछ लेवे तो दोनों 4 पाई r² ही होता है, ठीक है ना। और वैसे तो वक्र का नाम आना ही नहीं चाहिए, पर आ भी चाहो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है गोले के अंदर, अर्ध गोले में नहीं, गोले के अंदर, ठीक है ना। तो आयतन हो गया, और गोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, फिर इसमें फॉर्मूला है ही नहीं कुछ। फिर आगे बात करें अर्ध गोले की। अगर फॉर्मूले याद है तो सारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, नॉर्मल है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरा है अर्धगोला, आप सभी ने देखा होगा ऐसे कटोरा आधा, जो समझो वही क्या है, अर्धगोला है। तो यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी। तो अर्धगोले का क्या लिखेंगे, आयतन। आयतन, अर्धगोले का आयतन, जो गोले का जो आयतन है ना उसका क्या कर दो, आधा। आधा मतलब ऊपर वाला 4 है ना, 4 की जगह क्या कर दो, 2। 2/3 पाई r क्यूब, बस ये हो गया। बस 4 का क्या कर दो बेटा, आधा कर दो, मैटर खत्म। फिर इसके बाद में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसका होता है वक्र, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई r²। और फिर एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या होता है बेटा, वो होता है 3 पाई r²। क्या हो जाएगा, 3 पाई r² हो जाएगा। तो इस जो चैप्टर के अंदर है वैसे तो 3 चीजों के बारे में ही दे रखा है, चौथी चीज नहीं है, फिर भी अपन ने उसको लिखी थी, बेलन के बारे में नाम आया था इसलिए। बाकी एक तो आपको क्या आएगा, शंकु के बारे में आएगा, शंकु या फिर लंबवृत्तीय शंकु कहा जा सकता है उसमें, और फिर अर्धगोले के बारे में, और फिर गोले के बारे में। जो आपको फॉर्मूले रखने हैं, याद करने हैं, और अपनी कॉपी के अंदर उनको छाप लेना है। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अपन। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने कहा कि जो भी इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले आने वाले वो सब लिखेंगे, तो अपन ने लिख दिए हैं।
है, अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं और आपको पुरानी क्लास भी देखनी है, यानी कि इसका जो चैप्टर ये जैसे चल रहा है अभी 11वां चल रहा है और 10वां भी आपको देखना है, तो करना क्या है, आपको चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो उसकी क्लासेस की भी प्लेलिस्ट है अलग, और अगर 9th के स्टूडेंट है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को देखें और पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं अगर आपको जरूरत है तो उनको भी देखें समझे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन इसके 10.11.1 जो प्रश्नावली है उसके चुनिंदा सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।